आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तेजस्वी के जननायक वाले पोस्टर पर बड़ा बयान दिया है। अब्दुल बारी ने कहा कि तेजस्वी को जननायक बनने में समय लगेगा। तेजस्वी लालू की राजनीति विरासत पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लालू और कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चल सके तो वो जननायक बन जाएंगे। भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। और इस बयान पर भाई तेज प्रताप का तंज भी सामने आ चुका है। आकाश वत्स लाइव जुड़ गए हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अब्दुल बारी, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा कि जननायक बनने में थोड़ा समय लगेगा तेजस्वी यादव को। क्या मायने निकला? प्रगति, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कुछ भी कहा है वो आरजेडी के अंदर जो खटपट चल रही है उस खटपट का सबसे बड़ा परिणाम है, सबसे बड़ा नतीजा आज सबके सामने आ गया है। इससे पहले भी खबर थी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह थी टिकट बंटवारे के समय में उनसे नहीं पूछा गया था, ऐसा उनके लोग बताते हैं। ऐसा उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी चर्चा की थी और ये बताया था कि उनसे नहीं पूछा गया, जिसके बाद वो नाराज हो गए थे। उन्हें मनाने के लिए भी तेजस्वी यादव उनके आवास पर गए थे और उसके बाद ये बयान सामने आया है और उन्होंने सीधा वार किया है। एक तरीके से इसको आप अगर देखें तो सीधा वार है। आरजेडी दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगता है। पोस्टर पर सिर्फ एक तस्वीर होती है, वो तस्वीर होती है तेजस्वी यादव की। उस पोस्टर पर लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर नहीं है। एक बड़ा सा उस पर शब्द लिखा हुआ है नायक। और उसके बाद ये पार्टी के अंदर से ही इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो ये बताता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक नहीं है। तेज प्रताप यादव पहले ही कह चुके हैं, वो कह चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया है उनके ऊपर, वो अभी जननायक बनने में उन्हें टाइम लगेगा। ये पहले तेज प्रताप यादव ने कहा और उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह कहा है। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है आरजेडी के लिए वो ये है कि अब विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जो होनी है 6 तारीख को, उसमें अब बहुत वक्त नहीं बचा है। छठ पर्व खत्म हो चुका है। नेता अपने अपने क्षेत्र में, उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, वोटरों से वोट खटपट की ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।